हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइज मैं आज शुरू करने वाला हूँ डीसी मशीन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्मेचर रिएक्शन। अभी तक हमने डीसी मशीन पढ़ रहे थे, तो डीसी मशीन में हमने अभी तक कंस्ट्रक्शन पढ़ा, उसका ओवरव्यू देखा, ठीक है। तो ईएमएफ इक्वेशन देखा। अब मैं आर्मेचर रिएक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। आर्मेचर रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूँ। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि मशीन में ईएमएफ जनरेशन कौन कौन सा पोर्शन होता है। तो मशीन में हमने 3 सिस्टम बताया था। मैग्नेटिक सिस्टम, दूसरा आर्मेचर और तीसरा कम्यूटेटर। ये 3 सिस्टम हमने बताया था, ठीक है। तो इसमें हमने मैग्नेटिक सिस्टम में हमने मेन फील्ड फ्लक्स की बात करा था। मेन फील्ड फ्लक्स, आर्मेचर इस मेन फील्ड फ्लक्स को कट करता है, उसके बाद इसमें ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। कम्यूटेटर ये क्या है, मैकेनिकल रेक्टिफायर है। ये क्या करता है, हमारा जो मशीन में सप्लाई जनरेट होता है उसको ये क्या करता है, बाई डायरेक्शनल करंट को यूनी डायरेक्शनल के फॉर्म में देता है, आउटपुट देता है बाय हेल्प ऑफ ब्रशेज, ठीक है। तो ये 3 सिस्टम था। तो आर्मेचर रिएक्शन की मैं बात करूं तो आर्मेचर रिएक्शन कुछ नहीं है, इस मेन फील्ड फ्लक्स के चलते जो आर्मेचर में करंट प्रोड्यूस होता है, आर्मेचर में जो करंट प्रोड्यूस होता है, करंट फ्लो होने की वजह से आर्मेचर का भी एक अपना फ्लक्स आ जाता है। तो जिसकी वजह से वो क्या करता है, उस फील्ड फ्लक्स को वो अपोज करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से कुछ मशीन में कुछ चेंजेज आते हैं, उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज कहाँ से, ये न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड है। ये न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड है। किस पे? न्यूटन थर्ड लॉ। अब ये न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, तो न्यूटन थर्ड लॉ है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये तो पता ही होगा न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्शन की मैं बात करूँ तो एक्शन क्या हो रहा है, मशीन में एक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो एक्शन की मैं बात करूँ तो मशीन में आप मेन फील्ड करंट देते हो, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, फील्ड फ्लक्स जनरेट होता है। फील्ड फ्लक्स को आर्मेचर करंट कट करता है। आर्मेचर कंडक्टर कट करता है, उसके बाद आर्मेचर में ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। अब ये आर्मेचर में ईएमएफ जनरेट होगा तो उसमें अगर लोड कनेक्टेड है तो इसमें करंट भी फ्लो करेगा, आर्मेचर करंट, ठीक है। अब इस करंट के फ्लो होने के चलते इसमें इसका एक अपना फ्लक्स भी जनरेट होगा, इसी को कहते हैं। यहाँ पे देखो एक्शन क्या है, एक्शन आपका फील्ड फ्लक्स है।
फील्ड फ्लक्स यहाँ पे एक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। और आर्मेचर रिएक्शन, यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन क्या फाइए है, आर्मेचर रिएक्शन फाइए, यहाँ पे रिएक्शन का काम कर रहा है फाइए, ठीक है, इसलिए इसे आर्मेचर रिएक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो आर्मेचर रिएक्शन का। आर्मेचर रिएक्शन रिप्रेजेंट आर्मेचर फ्लक्स which is produced by armature current which itself is produced due to field flux, यानी फील्ड फ्लक्स के चलते आर्मेचर करंट प्रोड्यूस हुआ, तो आर्मेचर करंट के चलते क्या हुआ, आर्मेचर फ्लक्स जनरेट हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, द फील्ड फ्लक्स एक्ट्स एज एक्शन, फील्ड फ्लक्स एक्ट्स एज एक्शन and armature flux is called reaction, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया आर्मेचर रिएक्शन का। इसके आगे मैं थोड़ा सा बात करूँगा, फिगर ड्रॉ करूँगा, इसके क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं आर्मेचर रिएक्शन के चलते। तो पहले लिख लो, आर्मेचर रिएक्शन produce undesirable effects पहला नंबर में लिखिएगा, डिस्टॉर्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स, डिस्टॉर्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन के चलते, जैसे हमने बोला कि फील्ड फ्लक्स के चलते आर्मेचर फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या, आर्मेचर फ्लक्स क्या करता है, फील्ड फ्लक्स को अपोज करता है, ठीक है। जिस कारण के चलते वो जनरेट हो रहा है वो उसी को अपोज कर रहा है, यानी यहाँ पे लेंज लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे फील्ड फ्लक्स में कमी आ रही है, ठीक है। तो वही आर्मेचर रिएक्शन का जो एक इफेक्ट ये भी है, डिस्टॉर्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा, अगर इसमें और भी इसको एक्सप्लेन करना चाहो तो लिख सकते हो, दैट इज
द फ्लक्स डेंसिटी flux density due to field pole get distorted due to field pole get distorted. ओके यहाँ पे फील्ड पोल क्या हो रहा है, डिस्टॉर्टेड हो रहा है। ठीक है, अगला लिखिएगा नेट रिडक्शन इन द फील्ड फ्लक्स पर पोल। दूसरा जो इफेक्ट है लिखिएगा नेट रिडक्शन in the field flux per pole। ठीक है, थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फील्ड फ्लक्स पर पोल का रिडक्शन हो रहा है। पर पोल जो फ्लक्स पहले जनरेट हो रहा था उसमें कमी आ रही, तो कमी आ रही है तो कम फ्लक्स हो रहा है, तो आर्मेचर कम फ्लक्स को कट करेगा, तो कम फ्लक्स को कट करेगा तो इसलिए वहाँ पे ईएमएफ में भी कमी होगा, ईएमएफ में भी कमी आएगी, ईएमएफ में भी कमी आएगी, टॉर्क भी रिड्यूस होगा, टॉर्क रिड्यूस होगा, एफिशिएंसी भी कमी हो जाएगी, एफिशिएंसी में। ठीक है, तो ये था कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। देखो थोड़ा सा आर्मेचर रिएक्शन को मैं और ब्रीफ करना चाहूँगा। मैं इसको सिंपल 2 पोल के मशीन से मैं समझाना चाहूँगा। ये आपका आर्मेचर हो गया, ये आपका 2 पोल का मशीन हो गया। अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो फ्लक्स का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो नॉर्थ टू साउथ होता है। ठीक है, तो ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जब ये कौन से कंडीशन में है, ये नो लोड के कंडीशन में, जब आपका मशीन किसी लोड से कनेक्टेड नहीं है उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो फ्लक्स है यूनिफॉर्मली पूरे ऑल ओवर आर्मेचर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, क्यों? अब क्यों यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब लोड कनेक्ट नहीं है तो देखो यहाँ पे ईएमएफ तो जनरेट हो रहा है, इस आर्मेचर में तो ईएमएफ जनरेट हो रहा है। अब लोड ही कनेक्ट नहीं है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा,
करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा तो उसमें उसका फ्लक्स भी जनरेट नहीं होगा, तो आर्मेचर का अपना फ्लक्स यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, जिससे ये क्या होगा, जिससे इसमें कोई रिएक्शन का पोर्शन नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे फ्लक्स यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऑल ओवर द आर्मेचर। अब यहाँ पे चलो मैं दूसरा फिगर ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे देखो आर्मेचर का जो कंडक्टर है, जब ये लोड से कनेक्टेड होगा तो इसका फ्लक्स कैसा होगा। तो मैं मान लेता हूँ इसका जो कंडक्टर है कुछ इस तरीके से है। कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे फ्लक्स का डायरेक्शन हमें पता है, नॉर्थ एंड साउथ, तो फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किधर से कैसे होगा। तो सपोज मैं मान लेता हूँ ये कंडक्टर ऐसे है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन हमें पता है उस डायरेक्शन में, साउथ के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने उंगलियों को यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। यहाँ पे अपने उंगलियों को फ्लक्स के डायरेक्शन में हम कर्ल करेंगे। तो आपका थंब किधर आएगा, अपने राइट हैंड को फ्लक्स के डायरेक्शन में कर्ल करो, तो आपका थंब आएगा इधर इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ। तो आपका करंट का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ होगा। हम इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट करा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका करंट का डायरेक्शन किधर होगा। अभी तो हमने माना है कि ये फ्लक्स का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी देख लो, अब थंब, ये आपका थंब रूल है। तो ये कंडक्टर है आपका, जो ये कंडक्टर आपका जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, उस ओर है। तो यहाँ पे आप कर्ल कर लो, देखो कैसे, ये आउटवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो ये इसका जो फ्लक्स होगा कुछ ऐसा बनाएगा, ये अपना एरिया कुछ ऐसा बनाएगा, सिंगल सिंगल। ओके, ये ऐसा ही बनाएगा दोनों तरफ से। जैसे ये इसको ऐसे मान लेते हैं, कुछ ऐसा बनाएगा, ठीक है। तो ये आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा कुछ ऐसा जनरेट होगा। अब यहाँ पे सोचो, आर्मेचर करंट के चलते जो फ्लक्स होगा वो किधर की तरफ होगा। तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे आपको पता है इनवर्ड है,
करंट का डायरेक्शन पता है इनवर्ड है, तो यहाँ पे इस तरह से उंगली रखो तो आपका फ्लक्स का डायरेक्शन निकल जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, ये ऐसा रोटेट करेगा। अब इसमें कैसा होगा, तो इसमें आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड है तो ऐसे रखो, और ये कैसा होगा आउटवर्ड, ये आपने करंट के डायरेक्शन में आपने थंब को रखा है और कर्ल किया है, तो आपका जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा। इट मीन्स, ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन हमने निकाला। अब इसका क्या इफेक्ट होता है, देखो अभी एक फिगर और हम ड्रॉ करेंगे। अब इसका मेन फील्ड पे क्या इफेक्ट होता है उसी को देखना है, उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे ये फ्लक्स है अभी यूनिफॉर्मली, यहाँ पे हमने देखा कि जो फील्ड फ्लक्स है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इस फ्लक्स के चलते जो आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा फील्ड का वो कैसा बनेगा, तो उसका कुछ ऐसा नॉर्थ से कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा गौर करो, यहाँ पे हमने एक चीज़ छोड़ा है, इसमें जो होता है ये वाला एक्सिस, ये आपका जीएनए होता है, यानी ज्योमेट्रिकली ये न्यूट्रल एक्सिस होता है, ये आपका इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री फील्ड फ्लक्स के इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री पे होता है। नो लोड के केस में एक एमएनए जीएनए पे होता है, एमएनए कॉन्साइड विथ जीएनए ऑन नो लोड के केस में आपका एमएनए भी इसी एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है। एमएनए क्या है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इट मीन्स जो फील्ड फ्लक्स यहाँ पे है दोनों का इक्वल यानी शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी शून्य नहीं होगा, मैक्सिमम होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो आपका ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस हर केस में आपका फिक्स होगा। ठीक है, हमेशा ऐसा ही बनेगा न्यूट्रल एक्सिस, लेकिन एमएनए आपका शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ये आपका रोटेशन का डायरेक्शन है मशीन का, तो रोटेशन का डायरेक्शन है तो आपका एमएनए भी चेंज हो जाएगा। चेंज होगा तो किधर की तरफ घूमेगा, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की तरफ आपका एमएनए शिफ्ट हो जाएगा, तो एमएनए आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका एमएनए शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो फ्लक्स ऐसे हो रहा था फील्ड फ्लक्स, ये किसकी वजह से हो रहा था, ये आर्मेचर के फ्लक्स के कारण ये इस तरह से आपका फ्लक्स हो रहा था। ठीक है, तो एमएनए शिफ्ट होगा। अब कितना शिफ्ट होगा वो अभी हमें नहीं पता, देखो कब कैसे शिफ्ट करोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप कैसे शिफ्ट करोगे।
कि एमएनए कितना जीएनए से शिफ्ट होगा, तो हम क्या करते हैं कि एमएनए, इट मीन्स एमएनए को कम्यूटेशन एक्सिस भी बोला जाता है। कम्यूटेशन एक्सिस इट मीन्स इसी एक्सिस पे ब्रशेज को लगाया जाता है, एमएनए के अलोंग ब्रशेज को लगाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्रश को धीरे धीरे जीएनए से आप रोटेशन के डायरेक्शन में ब्रश को आप शिफ्ट करते हो। किधर? रोटेशन के डायरेक्शन में ब्रश को धीरे धीरे शिफ्ट करते हो, और वहाँ पे आपको नोट डाउन करना होता है कि आपका जो मैक्सिमम ईएमएफ हो रहा है कहाँ पे मिल रहा है। तो आपका मैक्सिमम ईएमएफ हमेशा एमएनए पे मिलेगा। तो एमएनए पे जहाँ पे आपको मैक्सिमम ईएमएफ मिले वहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं, ब्रश को वहीं पे रोकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि वहाँ पे आपको स्पार्किंग कम से कम मिलेगा। स्पार्किंग होता है, स्पार्किंग तो यहाँ पे मिनिमम स्पार्किंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर्मेचर रिएक्शन का टॉपिक थोड़ा सा ख़त्म होता है, लेकिन इसमें कुछ और भी बातें हैं जो नोट डाउन कर लीजिए। इसमें कुछ और बातें हैं जो मैं अब देखो यहाँ पे जो मैं रिजल्टेंट इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, ठीक है। ये आपका फील्ड फ्लक्स है, IF हमने रिप्रेजेंट करा। हमने बोला फील्ड फ्लक्स के हमेशा 90 डिग्री GNA पे होता है, GNA। ये कब? अब इसी पे MNA भी होता है, लेकिन ये नो लोड के केस में होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। लेकिन जब नया यहाँ पे आपका MNA शिफ्ट हुआ तो इसका जो नया रिजल्टेंट फ्लक्स होगा जिसके चलते आपका न्यू MNA आपका शिफ्ट हो जाता है। कहाँ? यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा। ये है आपका न्यू MNA। न्यू MNA से इसका जो फ्लक्स है, इट मीन्स आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो ऑलवेज कितना होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। ये है आपका फाई A, ठीक है। तो ये ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये आपका रिजल्टेंट ग्राफ हो गया, ठीक है, रिजल्टेंट फील्ड का ग्राफ। अब यहाँ पे देखो आर्मेचर रिएक्शन के चलते कुछ और भी फिनोमिना होता है। इट मीन्स दो इफेक्ट और होते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, दूसरा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में क्या करते हैं, उसमें हम इसको क्या करते हैं, इस आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम MNA को, हमने पहले भी बताया, MNA को शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट कितना करते हैं? वो रॉकर आर्म्स की मदद से, रॉकर आर्म्स जो ब्रश होल्डर होता है उसकी मदद से हम ब्रश को शिफ्ट करते हैं। जहाँ पे आपको मैक्सिमम आपका क्या होगा, EMF मिलेगा, वहीं पे हम MNA को शिफ्ट करते हैं। EMF मिलेगा, वहाँ पे आपको न्यूनतम स्पार्किंग भी होगा, तो वहाँ पे हम MNA को शिफ्ट करते हैं। ये हो गया क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। दूसरा है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को यूज करते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम कहाँ पे लगाते हैं, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग पोल फेस पे लगाते हैं, पोल फेस पे लगाते हैं। और ये क्या करता है, ये जो होता है आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होता है, आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होता है। और तो इसका इफेक्ट, इट मीन्स जो इसका इफेक्ट होता है ना ये सीरीज में, तो इसके इफेक्ट के अपोजिट होता है, तो इसको अपोज करता है, तो इसके आर्मेचर के फ्लक्स को अपोज करता है, जिसके चलते कम से कम स्पार्किंग होता है।
कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जैसे एमएनए। तो एमएनए क्या होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, इसके बारे में भी 2 पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। एमएनए ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। एमएनए इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू the axis of the field, यानी एक्सिस ऑफ द फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। दूसरा, ब्रशेज इज ऑलवेज प्लेस्ड, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ब्रशेज इज ऑलवेज प्लेस्ड along एमएनए। तीसरा लिखिएगा, एमएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ कॉम्यूटेशन। ओके, तो आर्मेचर रिएक्शन में इतना ही। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कॉम्यूटेशन प्रोसेस सारे खत्म कर देंगे। तो यूनिट फर्स्ट खत्म। थैंक यू।